गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने पढ़ा था जैसा सवाल वैसा जवाब का पहला पेज, जिसमें कि हमने पढ़ा था कि ख्वाजा सरा जो अकबर के यहाँ पर एक मंत्री हैं, उन्हें बीरबल बिल्कुल पसंद नहीं है। वो बीरबल से जलते हैं और मुसीबत में उन्हें फंसाने के तरीके सोचते रहते हैं। इसलिए एक बार ख्वाजा सरा अकबर के पास गए और उन्होंने बोला कि बीरबल को के छक्के छूट जाएंगे, मेरे पास तो ऐसे 3 प्रश्न हैं जिनके संतोषजनक उत्तर वो बीरबल कभी नहीं दे पाएगा। बादशाह ने ख्वाजा सरा की बात मान ली और उन्होंने जाकर बीरबल के पास तीनों प्रश्न बोले जो ख्वाजा सरा ने उन्हें बताए थे। तो पहला प्रश्न क्या था? पहला प्रश्न था कि ये जो हमारी पूरी धरती है, संसार है, उसका केंद्र कहाँ है? तो बीरबल ने एक छड़ी गाड़ कर उत्तर दिया कि यह संसार दुनिया के बीचों बीचों पड़ता है। और ख्वाजा सरा को विश्वास न हो तो फीते से सारी दुनिया नाप कर बता दे। दूसरा प्रश्न क्या था कि आकाश में कितने तारे हैं? और बीरबल ने जवाब दिया कि आकाश में उतने ही तारे हैं जितने की एक भेड़ के शरीर में बाल हैं। तो आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या था? तीसरा प्रश्न किया था कि संसार की आबादी कितनी है? तो उन्होंने बताया कि संसार की आबादी तो पल पल घटती और बढ़ती रहती है, क्योंकि पल पल लोग जन्म लेते हैं और मरते रहते हैं। आइए इस पेज को पढ़ना सीखते हैं, जो हमारा पेज बच गया था। ठीक है। बीरबल ने एक भेड़ मंगवा कर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें। अब बीरबल ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? समझ गए ना? अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने कहा, जहां पना संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़कर बोले। नाक भौं सिकोड़ने का मतलब है कि वो बड़े अप्रसन्न हुए, उन्हें खुशी नहीं हुई सारे जवाब सुन के, और बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। गोलमोल जवाब से मतलब है जब हम जवाब नहीं जानते हैं, किसी का उत्तर नहीं जानते हैं, तो हम इधर उधर की बातें करके मन बहला लेते हैं ना, यानी कि स्पष्ट उत्तर नहीं देते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसे अस्पष्ट उत्तरों से काम नहीं चलेगा। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। अब इस पेज पे आधारित जो प्रश्न है वो आपके सामने है, देखिए। अकबर ने बीरबल से दूसरा कौन सा प्रश्न पूछा? बीरबल ने उसका क्या जवाब दिया? अकबर ने बीरबल से पूछा कि आसमान में कितने तारे हैं, और बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर यह जवाब दिया कि इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं। अगला प्रश्न है, संसार की आबादी पल पल घटती और बढ़ती क्यों रहती है? इसका उत्तर है, संसार में पल पल लोग जन्म लेते हैं और मरते रहते हैं, इसलिए संसार की आबादी घटती बढ़ती रहती है। इसी पेज पर आधारित जो हमारे आज के मुहावरे हैं वो है नाक भौं सिकोड़ना, जिसका अर्थ है अप्रसन्नता प्रकट करना। बीरबल के उत्तर सुनकर ख्वाजा साहब ने अपनी नाक भौं सिकोड़ ली और वहां से चले गए। आप चाहें तो कोई और दूसरा वाक्य भी बना सकते हैं। दूसरा मुहावरा है गोल मोल जवाब देना, यानी कि सही जवाब न जानते हुए भी इधर उधर की बातों द्वारा जवाब देना, अस्पष्ट उत्तर देना। गणित के सवालों का जवाब स्पष्ट होता है, वहां गोलमोल जवाब देकर हमारी मजाक बन सकती है। चलिए ठीक है, अगला कल।